हेलो गाइस, एडजेक्टिव की नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इसके पहले का जो डेफिनेशन है, कुछ रूल्स होते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, मैं इसके पहले बता चुकी हूँ। राइट नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्या है डिग्री, क्या कंपैरेटिव है, क्या सुपरलेटिव डिग्री है, हम क्या कंपेयर करते हैं, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक गाइस, आपके सामने मैं हूँ श्रीमती पुष्पलता चौधरी, फिर से एक नए वीडियो में हाजिर हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट न्यू लेसन। ओके, तो मैंने कल बता दिया था कि एक सिलेबल वाले गाइस एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके गुण के बारे में, उनके नंबर के बारे में, उनके परिमाण के बारे में जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। नाम से समझ में आ रहा है। तो अब हमने टाइप्स ऑफ पढ़ लिए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इस प्रकार से पढ़ लिए थे ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपने देखा होगा गाइस कि हम सिलेबल मतलब कहाँ हम पॉश लेते हैं। हमने बोला ओल्ड तो सीधे सीधे बोल दे, लेकिन हमने बोला ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अब कितने बार टूटे अपन यहाँ पे, ब्यू बोला, फिर टी बोला, फिर फुल बोला, तो 3 बार हमने इसको पॉश लिया हल्का हल्का। तो इस प्रकार से जो सिलेबल होता है उसको बोलते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा हल्का सा पॉज लेते हैं, वहां पे थोड़ा सा वर्ड ऐसा लगता है कि टूटा सा है, बट वो टूटा नहीं रहता है, उसको बोलते हैं सिलेबल, है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए इतना नहीं पढ़ेंगे। एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय सामान्यतः ईआर और ईएसटी लगाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा है कि अपन ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट ये लगाते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, लेकिन इनमें थोड़े थोड़े से नियम है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वो आराम से हम कर लेंगे, ठीक है ना। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, ठीक है। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, दूसरी होती कंपैरेटिव और तीसरी होती सुपरलेटिव। बिल्कुल सही बोला आपने कि अब क्या होता है कि एक बिल्कुल नॉर्मल है कि ठीक है वो सुंदर है, अरे वो इसकी अपेक्षा सुंदर है, हमने क्या किया उसमें कंपेयर किया, बिल्कुल कंपेयर किया ना। तो फिर अब कंपेयर करने को नहीं, नहीं है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब एकदम सुपर है, एकदम बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए अपन सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं ना। अब इसको अपन बताएंगे बाद में कैसे, पर अभी अपन डिग्री पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टॉल, देखो टॉल को हम एकदम से बोलते हैं टॉल, इसमें कोई पॉश नहीं है, तो टॉल में कुछ नहीं लगाना, ईआर लगा देना और ईएसटी लगाना, सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि अगर बात करते हैं इससे कंपेयर कर रहे हैं इसलिए कंपैरेटिव होगा, लेकिन सुपरलेटिव लगा दिया तो ये तो एकदम सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ऊंचा, इसके बाद कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। तो स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हाई का हो जाएगा हाई, हायर, हाईएस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं है, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आप देखेंगे कि कुछ लेटर ऐसे होते हैं गाइस, यहाँ तक कि कुछ भी चेंज नहीं करना था, ई आर लगा था, लेकिन अब ये भी होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट का लेटर क्या होता है, ई होता है। जैसे क्या होता है, लार्ज ई हो गया, ब्रेव ई हो गया, वाइज ई हो गया, वाइट ई हो गया, फाइन ई हो गया। मतलब ऐसे वर्ड जिसमें लास्ट का लेटर ई होता है, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री में या तो आप इसको ऐसे समझो कि ई को रिप्लेस करके ई आर लगा दिया है और ई को रिप्लेस करके ई एस टी लगा दिया, या फिर ऐसा इसको समझ सकते हो कि ई रहने दिया, आर लगा दिया अकेला और यहाँ पे एस टी लगा दिया, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। कि बोलेंगे मैम ई तो ऑलरेडी लगा है, तो ठीक बात है आर लगा दो, है ना। लार्ज देखो ई है लगा है, यहाँ पे ई आर लगा दिया, तो इसमें ये इट मीन्स अगर हम ई आर लगाते हैं तो ये डबल हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको लार्ज में ही ई आर लगाएंगे, जैसे अपन ने बताया कि ई आर लार्ज है ना, तो यदि हम इसी में लार्ज लगाते हैं तो ये डबल ई आर हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और ई आर लगा देते हैं ना। या तो उसको अंडरस्टूड है कि जब हम बार बार समझते हैं तो समझ में आता है कि ई के बाद में आर लगा देने, ई आर और ईएसटी का चलता है डिग्री में, इसलिए अपन ईएसटी को समझते हैं, ठीक है ना। तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइजेस्ट,
फाइन, फाइनर, फिनेस्ट, फिनर है ना, फाइनेस्ट, फिनेस्ट। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आगे चल के और भी थोड़े थोड़े से डिफरेंशिएशन आएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से, लेकिन अपन बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों को इतना तो एटलीस्ट पढ़ें कि अपन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो और अपन किसी चीज़ में कंपेयर करना सीख जाए और किसी चीज़ को अच्छा स्ट्रॉन्ग बताना सीख जाए, सुपर बताना सीख जाए, सबसे अच्छा, सबसे कमजोर, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, इस प्रकार से, है ना। इतना तो हमको आ सकता है इसमें डिग्री में, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अपन ने ये भी देखा है कई बार कि कोई बहुत अच्छी विशेषता है, कोई बहुत अच्छे एडजेक्टिव के शब्द हैं, लेकिन उसमें आखिरी में वाई रहता है। देखो हैप्पी में वाई रहता है, हैवी में वाई रहता है, नॉइजी मतलब जो शोर भरा माहौल होता है ना, शोर भरा, उसको बोलते हैं नॉइजी। हेल्दी मतलब एकदम स्वस्थ व्यक्ति होता है, हेल्दी लगा हुआ। लकी भाग्यशाली, लकी में वाई लगा होता है। अगली, अगली मतलब एकदम बदसूरत, है ना, वाई लगा हुआ है। ड्राई में वाई लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन जहाँ पे वर्ड में लास्ट वाला जो लेटर होता है वो वाई लगा होता है, उसमें वाई को रिप्लेस करके अपने को है आई ई आर लगा देना। देखो यहाँ पे वाई इज चेंज टू आई, या और ई आर तो आपके ऑलरेडी लगा हुआ है। ई आर की तो पहचान बता दी मैंने कि डिग्री में आपको ई आर और ई एस टी लगाना ही लगाना है। तो यहाँ से वाई हटा के आपने क्या लगा दी, यहाँ आई लगा दी। देखेंगे व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई is changed to I before adding ER और EST। ER और EST को लगाने के पहले क्या लगाया अपन ने, इसमें I लगा दिया, ठीक है ना। heavy, heavier, heaviest, है कोई प्रॉब्लम? हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। देखो ये यहाँ पे भी आई लगा दिया है अपन ने, यहाँ का ये वाई हटा दिया और यहाँ लगा दिया है, ठीक है ना। नॉइजी, नॉइजर, नॉइजेस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दिएस्ट, लकी, luckier, luckiest, ugly, uglier, ugliest, dry, drier, driest, ठीक है ना। ये हो गया। लेकिन अब ये भी हो सकता है इन सब एडजेक्टिव द लास्ट लेटर इज डबल्ड बिफोर एडिंग er और est। गाइस आपने कई बार आपने देखा होगा कि जो लास्ट का लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, उसके बिल्कुल जस्ट पहले वाले में वोवेल रहता है ना। जैसे देखेंगे बी आई जी, बिग, क्या लिखा है आपने यहाँ पे, इसके पहले आई। एस ए डी, सेड, क्या लिखा है ए। एच ओ टी, हॉट, क्या लिखा है ओ। एच आई एन, टी एच आई एन, थिन, क्या लिखा है आई। एफ ए टी, फैट, फैट यानी मोटा, क्या लिखा है ए। मतलब ए आई ओ यू ये क्या है अपने वॉवेल साउंड है, वॉवेल है। तो ये वॉवेल यदि इसमें लगा हुआ है तो आगे आने वाला जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। आगे आने वाला लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बी आई डबल जी ई आर, बिगर, और फिर बिगेस्ट हो जाएगा। सैड का सैडर, सैडेस्ट हो जाएगा। देखो डबल जी लगाया, डबल डी लगा दिया, डबल टी लगा दिया, डबल एन लगा दिया और डबल टी लगा दिया। देख रहे हैं ना आप लोग। सैड का सैडर, सैडेस्ट हो गया। हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट हो गया। थिन का थिनर, थिनेस्ट हो गया। फैट का फैटर, फैटेस्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको धीरे धीरे ही सही पर अपनी डिग्री को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसके बाद कुछ नियम आएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री को कैसे लगाना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लिखना चाहिए। तो समझ जाते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो मुझे लगता है गाइस ये बिल्कुल बेसिक बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा वीडियो साबित होने वाला है और आप इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एडजेक्टिव के प्रकार बिल्कुल शुरू से बताए हैं, धीरे धीरे बताए हैं। बिल्कुल जल्दबाजी मत चलो, वॉक स्लोली बट नेवर गिव अप। हमेशा याद रखना कि धीरे चलो पर हार मत मानो। धीरे धीरे सही आप एक अच्छे से सीख सकते हैं। जब हम लोग सीख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बोल सकते हो। बिल्कुल आप बोल सकते हो। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन मूविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।